जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। इसी नशे में रहें। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। और अपने को आत्मा समझकर बैठें। और अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 27 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? कल भी यही बात हुई थी। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? तो चेक करते हैं, देखिए। उत्तर है, जिन बच्चों की प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? उसका उत्तर है नंबर 1, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। नंबर 2, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। नंबर 3, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है। पोथा मेल रोज शाम को बाबा को देते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। नंबर 4, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। नंबर 5, ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। नंबर 6, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो देखो बाबा ने आज कितने सारे पॉइंट हमें बता दिए कि जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानियां बाबा ने बता दी कि रोज अमृत वेले उठ के प्यार से बाप को याद करेंगे, ठीक है, और बाप से कुछ छिपाएंगे नहीं,
और बुद्धि दुनियावी बातों में नहीं जाएगी, यानी परमत पर नहीं चलेंगे और प्रदर्शन नहीं करेंगे, ठीक है। और बुद्धि योग किसी भी देहधारी के साथ नहीं जा सकता, वह आपस में एक दो के आशुक माशूक नहीं बनेंगे। और जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना मतलब महाराजा महारानी बनना। गीत है आज का, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय बनेंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क पड़ता है। जिनका बाप से प्रीत रखेंगे याद में रहेंगे, जितना बाप से प्रीत रखेंगे याद में रहेंगे, उतनी प्रीत बुद्धि किससे रहेगी? जितना बाप को याद रखेंगे याद में रहेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रेत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन, यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा क्या समझाते हैं? दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा या पानी की नदियां। कौन है पतित पावन? ज्ञान गंगा व पानी की नदियां। यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को बुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। बाबा कह रहे तुम्हारा काम है बुला करके उन्हें इनवाइट करो, उन्हें समझाओ, उसके बाद उनकी समझ में जो आए वो करो। फिर तो बाबा बाद में कहते हैं ना कि जो जिस तकदीर में होगा तो क्या करेंगे, तकदीर में नहीं होगा तकदीर क्या करे। तो बाबा कहते हैं कि उनसे कहो, उनको बुलाना चाहिए और अब आकर जज करो तो समझ में आए सो कर, और फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। तो बाबा एक एक चीज को कितने क्लियर करके बताते हैं। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, पारस बुद्धि बनना है। हम क्या थे? पत्थर बुद्धि। बाबा कह रहे पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते वे दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होती। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है।
तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर कृष्ण को दे दिए। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टेच्यू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वे महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है क्या? बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। आपस में देहधारियों के प्यार में फंस जाते हैं हम लोग कई बार। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी ऐसी बच्ची हैं। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है? पूछ रहे हैं बाबा, मेरे साथ लगाओगे या आशिक माशूक बन जाना है? फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ नहीं सके। बाबा मतलब समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ही आकर इस ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ तो इसका रिकॉर्ड भी करना है, क्योंकि ये मेरा रथ है। तुम इससे नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब मेरे से नहीं पढ़ रहे हो। ब्रह्मा भी गए तो शिव बाबा भी सुन न सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो है, सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने में जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे। बाबा कह रहे जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। कि कुछ बच्चे थे पहले यज्ञ में जो कहते थे हमारे आगे हमारे में श्री नारायण आते हैं। बाबा कह रहे वो यज्ञ से कहाँ गायब हो गए पता नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं सीखेंगे रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रणियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, और फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते
इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। वहां तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वे यहाँ ठहर नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाए, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। किससे? बाप से, शिव बाबा से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। बाबा वही कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी पॉइंट्स को चिंतन करना है। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को बोलते हैं बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा करना, सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख तो होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वह राज भाग पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज स्थापन कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं प्रदर्शनी लगाते हो तो समझा दो, अपना तो पाठ तुम पूरा कर दो। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं, तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सारी बातें समझानी है प्रदर्शनी में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो यही नशा रहे, पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और प्रीत बुद्धि सदा बाप से अपने को आत्मा समझकर अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। हाँ जी, तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे कि भक्ति काल में है ना, ये जो ज्यादा ये गोलमाल चला ना, ये भक्ति काल से चला है। हर किसी ने ना अपने आप को बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया है, जिसकी पूजा करते हैं उन सब चीजों को ना। और बाबा आज यहाँ पे एक क्लियर करा रहे हैं कि जिस भगवान की तुम पूजा करते हो, चाहे वो सरस्वती जी हो, कृष्ण जी हो, उनको बजाने के ये यंत्र दे दिए गए हैं। तुमको पता ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम किसकी पूजा कर रहे हो। जिसकी पूजा कर रहे हो तुमको ये नहीं पता कि ये करते क्या है। तो आप थोड़ा सा उस पर लाइट डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें जो सच्चा ज्ञान दे रहा है ना, उसकी बातें सुनो ना, और सब जगह से दिल हटा के सिर्फ और सिर्फ बाप से सच्चे दिल लगानी है, यानी कि उनसे ही उनको ही ध्यान में रखना है हमेशा। और उसके लिए कह रहे हैं कि अमृत वेला उठ जाइए और एकांत में बैठो और फिर ध्यान लगाओ। लेकिन मैम हमारे चारों तरफ, हमारे घर में, परिवार में इतना कुछ चलता है कि हम ना उनके साथ ही बहते चले जाते हैं। और जब से बाबा ने ज्ञान दिया है, जब से ये थोड़ा सा हमें क्लियर हुआ कि सही क्या है, गलत क्या है। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारी से नहीं। वरदान है आज का, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। देखो बाबा सब जानता है कि जो प्यार करते हो ना वो क्या है,
स्नेह से नहीं, स्वार्थ से है। आजकल बच्चों को करो तो क्यों, उसके बाबा तो मतलब कई बार मुरलियों में कहते हैं बच्चों की परवरिश कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसमें भी स्वार्थ है कि ये बड़ा होके हमारा वो करेगा, है ना। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते, इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्वयं के रथ को स्वाहा करो। स्वयं के रथ को, अपना ये जो शरीर है ये भी भस्म कर दो। बस मैं आत्मा हूँ, यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। स्नेह मतलब वही मोह, और उसमें बाबा ने अंतर बताया, ठीक है ना। वो हमें मोह में नहीं फंसना है, इवन अपने शरीर के भी मोह में करना सब कुछ है, लेकिन उसमें इतने नहीं फंस जाना है कि उससे बाहर ही ना निकल सके। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। मैं कौन हूँ, फरिश्ता, तो उस स्वरूप में टिके रहेंगे तो कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। आज का मीठा मोती, सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है परमात्मा दरवाजा। सब उम्मीद परमात्मा से रखें, दुनिया से नहीं। कितना प्यारा है। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है परमात्मा दरवाजा। सब उम्मीद परमात्मा से रखें, दुनिया से नहीं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं सदा एक की और एक, मैं सदा एक की और एक रसात्मा हूँ। मैं किसकी हूँ, एक अपने शिव बाबा की, और सदा एक रसात्मा हूँ। और एक रसात्मा के लिए बाबा ने आज ये भी बताया कि अपने रथ को भी स्वाहा कर दो, तभी न्यारे बनेंगे। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। और इस एक शब्द के अर्थ को जानने से क्या हो जाएगा, सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। बाबा कह रहे यही सहज पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सब रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, ये मुझे आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। देखें अपने आप को, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूँ। वहां से अपने पूरे शरीर को, एक एक अंग को देखें। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी सभी कर्मेंद्रियों का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये सारी कर्मेंद्रियां बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। महसूस करें, आप हर एक कर्मेंद्रिय के पास जाएं, उनसे प्यार से गले लगा रहे हैं, उसे सहला रहे हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व बहुत भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मेरे पूर्वजों का, ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के, मित्र संबंधियों के का, सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी अलग नहीं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। इस बात को दिमाग में बैठाना है। जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो समझो वो अपनी जगह सही है और हमें अपनी जगह सही हूँ। गलत ना वो है ना मैं हूँ। तो दिमाग एकदम शांत हो जाएगा।
इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आवश्यक है, इस जीवन निर्वाह में मुझे हेल्प करती है, मेरे लिए जरूरी है, उस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज का, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज की दिन, तारीख, समय, महीने का भी दिल से बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और देखिए, मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा का हाथ पकड़ कर जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बाबा से बातें करता, हंसता, खेलता, गाता, इठलाता जा रहा हूँ। बाबा मेरा हाथ पकड़ के रखना, मैं चाहूंगी तो मत छोड़ना। और देखिए अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे, फिर पूरे शरीर पर फिराएंगे। कहीं अगर ज्यादा दर्द है जिस अंग में, उस अंग को प्यार से सहलाएंगे, उस अंग से बातें करेंगे। अच्छा, ओम शांति।